दोस्तों, हमारे देश में कितने बेवकूफ, कितने मूर्ख लोग और अंधभक्त बसते हैं, इस बात का अंदाजा इसी चीज से मात्र लगाया जा सकता है कि पिछले 4 महीने में बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल दवा बनाई थी जिससे कोरोना ठीक हो जाता था, वो पिछले 4 महीने में 425 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की बिक चुकी है। जी हां, 425 करोड़ रुपए की कोरोनिल, जो कि कोरोना ठीक कर देती है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितने सारे अंधभक्त टाइप के लोग रहते हैं, कितने महान बेवकूफ टाइप के लोग हमारे देश में बसते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं वो क्यों ट्रेंड कर रही हैं, कुछ खास ट्रेंड जो बीजेपी आईटी सेल ट्रेंड करवा रहा है। साथ ही आपको बताता हूं ऐसी बड़ी खबरें, बड़ी बातें जो एक्चुअली ट्रेंड करनी चाहिए, जिसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। और आज की जो बड़ी खबर है जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं, वो अभी तक इस इलेक्शन में किसी ने भी नहीं उठाई। और सबसे जरूरी बात है, अगर किसी विपक्षी पार्टी के साथ हो रही होती तो इस चीज को लेकर अभी तक हल्ला मच रहा होता, इस चीज को लेकर ट्रेंड्स चल रहे होते और सारा इलेक्शन इसी चीज के ऊपर इस टाइम पे सारी कैंपेनिंग करी जा रही होती। लेकिन क्योंकि वो चीज भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखती है, भारतीय जनता पार्टी का एक अंश है बहुत बड़ा, इसलिए वो कहीं पे भी आपको ट्रेंड होता हुआ नहीं दिखेगा। तो बड़ी खबरों में उस चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्या है ऐसी बड़ी बात, कौन सा खुलासा करने वाला हूं आज मैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे। सोशल मीडिया पे क्या गंद चल रहा है इस टाइम पे, सोशल मीडिया पे किस तरीके से देश को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो पहला ट्रेंड, अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं तो इस टाइम चल रहा है नमाज ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि यूपी में एफआईआर हुई है 4 लोगों के अगेंस्ट, और एफआईआर में कहा गया है कि नमाज पढ़ी गई है नंदा भवन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर मथुरा में। 2 लोगों के ऊपर एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे, और 2 लोगों के ऊपर एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि वो नमाज पढ़ते हुए लोगों को रिकॉर्ड कर रहे थे। कहां से आ गई ये नमाज, कौन है ये लोग, कहां से एकदम से निकल आते हैं, क्यों इलेक्शन के बीच में ऐसी बातें होती हैं, कोई भी इसका जवाब नहीं जानता। लेकिन इन सब बातों से ऐसे में इलेक्शन में पॉलिटिक्स करी जाती है, और पॉलिटिक्स के बाद ऐसी बातों की पॉलिटिक्स से हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पहला ट्रेंड इसको लेके चल रहा है नमाज, और इसमें बीजेपी आईटी सेल बहुत एक्टिवली एक रोल प्ले कर रहा है और चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर ही बात हो। अब किसी और चीज के बारे में बात ना हो, अब जो बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं उसके बारे में कोई बात तक ना करे, ऐसी चीजों के बारे में सिर्फ बात हो। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ एक इलेक्शन को लड़ने के लिए। मोदी जी कल भाषण में, स्पीचेस में कह रहे थे कि छोटा लड़का है और युवराज हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अपने से आधी उम्र के एक नौजवान के बारे में कर रहे हैं। मोदी जी, आप अपने से आधी उम्र के नौजवान को भी नहीं बख्श रहे, या फिर अगर आपके आधी उम्र का एक नौजवान आपको दिन में 4 रैली करने पे मजबूर कर रहा है, तो आप इस बात को जनता के सामने ये मत दिखाइए कि ये बात इतनी हल्की है आपके लिए। पहली चीज नमाज ट्रेंड कर रही है, फिर राजीव बजाज ट्रेंड कर रहे हैं। राजीव बजाज इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी आईटी सेल, जो कि खाली बैठा रहता है, वो एक न्यूज निकाल के लेकर आ गया है कि बजाज ऑटो की सेल्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे गई है पिछले महीने की। और राजीव बजाज ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि देश में जो इकोनॉमी है उसकी एक क्राइसिस चल रही है बहुत बड़ी। आपको याद है थोड़े दिन पहले राजीव बजाज ने बार बार ये बात बोली है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। अंधभक्तों, मूर्ख भक्तों, तुम्हारे को ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि राजीव बजाज ने कहा था कि देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा है, लेकिन राजीव बजाज ने यह नहीं कहा था कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने की कोशिश ही मत करो। राजीव बजाज कोशिश कर रहा है, उसका बजाज ऑटो की सेल्स ऊपर चली गई। अब इसमें तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अगर आगे बढ़ेंगे ट्रेंड्स की तरफ, तो आगे ट्रेंड्स में पता चलेगा हमारे को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जिनको नहीं पता है, जो सिर्फ बिहार के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, कल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वोटिंग है। जी हाँ, वोटिंग है कल, और कल के बाद पता चल जाएगा कि कौन दोबारा प्रेसिडेंट बनने वाला है या फिर नया प्रेसिडेंट बनने वाला है। उसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ये लोग भी ट्रेंड कर रहे हैं, और इसी तरीके से कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। मुकेश अंबानी ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उनकी वेल्थ जो है वो घट गई है। मोदी जी के राज में बस यही देखना बाकी रह गया था। मुकेश अंबानी, एशियाज रिचेस्ट मैन, लॉस्ट एज मच एज 5 बिलियन फ्रॉम हिज नेट वर्थ एज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स
tumbled to the lowest price in more than 3 months following a drop in quarterly profit. मोदी जी अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पा रहे, देश की जनता को तो क्या ही बचाएंगे। उसके अलावा कुछ और चीजें, सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस मांगा जा रहा है और बिहार इलेक्शन की वजह से विपक्ष जो है वो ट्रेंड करवा रहा है बिहार रिजेक्ट्स मोदी। लेकिन बीजेपी आईटी सेल वो लगा हुआ है नंबर 1 तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे कोई सी भी छोटी मोटी मीडिया हो, पैसे दे दे के भर भर के सबसे अपना काम पूरी तरीके से कराया जा रहा है। खैर ये तो है ट्रेंड्स। अब मैं बात करना चाहता हूं बड़ी खबरों के बारे में। खबरों में सबसे पहली खबर यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं, कल नीतीश कुमार इतने बौखला गए हैं बेचारे वो नीतीश बाबू पलटू राम जी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो कल उन्होंने एक भाषण में एक बयान ये दे डाला कि 10 लाख जॉब्स देना इस टाइम पे वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब उन्होंने अपने शब्दों में कही ये बात, लेकिन हेडलाइंस जो बनी उसकी वो ये थी कि नीतीश कुमार ने बोला है कि 10 लाख जॉब्स देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और आरजेडी के बस का काम नहीं है, आरजेडी नहीं दे सकती 10 लाख जॉब्स। नीतीश कुमार जी अगर यहां पर आप ये कहते हैं कि 10 लाख जॉब्स देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का वो जो मैनिफेस्टो है जिसमें 19 लाख लोगों को जॉब्स देने का वादा किया गया है, उसको तो आपने वहीं का वहीं धराशाही कर दिया। आखिरकार इतनी बौखलाहट क्यों? जब भी कोई पार्टी हार की तरफ बढ़ती है तो उसमें इसी तरीके की बौखलाहट देखी जाती है, जैसे कि इस टाइम पे नीतीश कुमार के अंदर देखी जा रही है। खैर ये तो छोटी सी बड़ी खबर है। अब मैं बताता हूं बड़ी वाली बड़ी खबर जो एक्चुअली आपको कोई नहीं बता रहा होगा। इस इलेक्शन में आप सब चीजें देख रहे हैं, बीजेपी अच्छे से प्रचार कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, सब लगा रही है, लेकिन सारी चीजों में जरा ध्यान डालिए एक चीज के ऊपर, क्या चीज की कमी दिख रही है आपको? इसमें मोदी जी की 4 रैलियां हैं, योगी जी रोज आते हैं, लव जिहाद है, हिंदू मुस्लिम है, पुलवामा है और दुनिया जहान की सारी चीजें, गलवान घाटी है, सारी बातें हो रही है। लेकिन एक चीज जरा आपने सोची कि एक चीज क्या है जो नहीं आपको दिखाई दे रही? नहीं आपको समझ आएगा। अगर आपको नहीं याद आए तो मैं आपको बता देता हूं, इस इलेक्शन में, इस कैंपेनिंग में जो चीज गायब है और काफी बड़ी चीज है जो गायब है, उन बड़ी चीज का नाम है अमित शाह, देश के होम मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, पता नहीं कितने नामों से जाने जाने वाले, जो कि कहा जाता है कि मोदी जी से भी ज्यादा पॉलिटिकल सेंस रखते हैं। मोदी जी को मोदी जी बनाने में जिस आदमी का हाथ है, जिसका बेटा सबसे बड़ा सेल्फ मेड मैन है, जय शाह जिसका नाम है, वो अमित शाह इस बिहार के इलेक्शन कैंपेन से गायब, एकदम छुट्टी हो चुकी है उनकी। क्या ऐसा एक दिन में बदल गया कि अमित शाह इतने बड़े इलेक्शन के कैंपेनिंग में नहीं है? क्यों अमित शाह इस कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे? कहां हैं वो आखिरकार आज की डेट में? गोदी मीडिया इस पूरी सिचुएशन को जरा फ्लिप करिए और एक बार गोदी मीडिया का जरा रिएक्शन सोचिए। अगर पूरे इलेक्शन कैंपेन में से या तो तेजस्वी यादव गायब होते या फिर राहुल गांधी गायब होते, कोई भी ऐसा इंसान जो पार्टी का मेन एक तरीके से प्रचारक है, जिसके बिना कोई प्रचार नहीं होता पार्टी का, वो अगर विपक्षी दल में से गायब होता तो इस टाइम पे गोदी मीडिया ऐसी हवा बना देती, भारतीय जनता पार्टी ऐसी हवा बना देती कि उसी एजेंडा पे इलेक्शन लड़ा जा रहा होता। लेकिन क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड चाणक्य गायब हैं, तो उनके बारे में कोई भी बात नहीं हो रही, उनके बारे में कोई पूछ तक नहीं रहा है। इनफैक्ट सोचिए, आप लोगों के दिमाग को इतना ऑक्यूपाई कर रखा है कि आप लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि भाई आखिरकार अमित शाह गए तो गए कहां? क्यों वो इस टाइम पे रैली में नहीं दिखाई दे रहे? नहीं तो कोई भी ऐसा इलेक्शन पिछले समय में नहीं गया है जहां पर अमित शाह ने, अब आप लोग बोलेंगे कि जेपी नड्डा बन गए हैं प्रेसिडेंट, तो जेपी नड्डा प्रेसिडेंट तो दिल्ली इलेक्शन के समय पे भी थे। उस टाइम पे आखिरकार अमित शाह पूरी तरीके से अमित शाह इलेक्शन लड़ रहे थे, मोदी जी गायब थे इलेक्शन से। पूरी तरीके से सारा का सारा कैंपेनिंग जो थी वो अमित शाह सुबह से शाम तक 5-5 रैलियां 6-6 रैलियां कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। वो अमित शाह एकदम से गायब हो गए। क्या है इसके पीछे का रीजन और गोदी मीडिया क्यों इसको हाईलाइट नहीं कर रही है? ये जो चीज है, अमित शाह कहां पर है एक्चुअली, सबसे बड़ा सवाल तो यहां ये खड़ा होता है। दूसरी चीज, योगी दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, जो अमित शाह के सामने कुछ भी नहीं है, जो कि अमित शाह के सामने अगर हिंदू हृदय सम्राट की बात होती है तो बहुत निचले स्तर पे आते हैं। वो योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर बने हुए हैं पूरी तरीके से। मोदी जी की अगर बात कोई दिखाई देता है वहां पे तो योगी जी दिखाई देते हैं उल्टे सीधे बयान देते हुए, लेकिन अमित शाह नहीं दिखाई दे रहे।
तो क्या यह बात मान ली जाए कि अमित शाह का जो स्तर है वो योगी आदित्यनाथ से भी नीचे चला गया है? कुछ तो चीज है जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को लेकर छुपा रही है। बड़ा सवाल यह भी निकल के खड़ा होता है कि क्या अमित शाह की तबीयत खराब है और क्या देश से उनकी तबीयत के बारे में झूठ तो नहीं बोला जा रहा कहीं? क्योंकि या तो उनकी तबीयत खराब है, या तो ये सिचुएशन है, या फिर सिचुएशन ये है कि मोदी जी ने ये देखा कि अमित शाह ने दिल्ली इलेक्शन में कितनी बुरी तरीके से हार दिलाई है पार्टी को। मोदी जी ने उसके बाद से अमित शाह को बोला कि देखो बॉस, ऐसा है, तुम साइड में होके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, हमारे को कैंपेनिंग करने दो, तुम साइड में बैठो, अपना चिल मारो आराम से। दूसरी चीज निकल के एक और रीजन ये भी खड़ा होता है कि क्या अमित शाह इंटेंशनली अंदर तो नहीं बैठे हुए हैं? क्या ये नीतीश कुमार को हराने की एक और चाल तो नहीं? आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार से लगातार खार खाए बैठे हैं मोदी। कभी कैंपेनिंग के पोस्टर में फोटो गायब कर देते हैं, कभी चिराग पासवान को उनके पीछे पागल कुत्ते की तरह छोड़ देते हैं, जो कि लगातार प्रचार करता रहता है नीतीश कुमार के अगेंस्ट, और कभी हो सकता है बैठ करके अमित शाह को भी उन्होंने अंदर बिठा दिया और ये कह दिया हो कि तुम इसलिए बाहर मत निकलो अमित शाह, क्योंकि नीतीश कुमार को इलेक्शन बहुत बुरी तरीके से हराना है। तो कुछ जो विजिबल, जो मेरे दिमाग में रीजंस आते हैं अमित शाह के ना होने के, वो यही हो सकते हैं कि या तो उनकी तबीयत खराब है, या वो दिल्ली की हार का नतीजा भुगत रहे हैं, या वो इंटेंशनली अंदर बैठे हैं और नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, और या फिर चौथी चीज ये हो सकती है कि वो इस टाइम पे अंदर बैठे हुए पोस्ट इलेक्शन समीकरण बना रहे हैं। वो प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज की कि आखिरकार इलेक्शन के बाद सरकार बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जाएगी, 5-10 सीटों पे अगर गेम करा जाएगा तो नीतीश कुमार को साइडलाइन कैसे किया जाएगा। ये 4 रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर यही चीज, अगर राहुल गांधी गायब होते इलेक्शन से, अगर यही चीज तेजस्वी यादव गायब होते इलेक्शन से, या फिर कोई और बड़ा नेता कन्हैया कुमार गायब होते इलेक्शन से, तो अभी तक पूरा इलेक्शन इसी पे टर्न हो चुका होता। लेकिन मोदी जी है तो ये भी मुमकिन है कि अमित शाह के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का लिंक है। दोनों में से किसी भी एक को क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट कवर होंगे, ऐसी ही और इससे बेटर वीडियोस हम उसके बाद बनाने के लिए सक्षम होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।